मैं बिल्कुल फ्रेशर था और मेरे को डाउट था कि पता नहीं सीख पाऊँगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पर आके सीख गया है बनाना इंजन। इधर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि नॉन BS6 और BS6 में क्या डिफरेंस है। यहाँ से मैंने जो भी सीखा है मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट में मैं सर हैंडल कर सकता हूँ कस्टमर को। मेरे को सब लोगों ने ऐसा भी बोला कि 1 महीने में क्या सीख लोगे, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने इधर किया था तो बोला तुम जाके तो देखो एक बार फिर पता चलेगा। लेकिन सही में कॉन्फिडेंस आया कि 25 दिन में ही सिखा देते, 1 महीने तो दूर की बात है। दिसंबर 2025 का बैच 2 व्हीलर अपना कोर्स कंप्लीट करके आज अपने अपने जगह पे जाने के लिए तैयार हैं। 1 दिसंबर 2025 को ज्वाइन किया था। 2 व्हीलर मैकेनिकल का बैच है, जिन्होंने कम समय में, जो हम बोलते हैं कम समय में बेहतरीन ट्रेनिंग देने की जो हम कोशिश करते हैं वो हमने की है। एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं कि क्या जस्ट ऑटो में सारी गाड़ियां मिली, क्या BS6 पूरा प्रॉपर सीखा, और उसके साथ साथ ही मैं फिर वही कह रहा हूं कि क्या बाइक के लिए 3 महीने ऊपर नीचे घूमने की ज़रूरत है। नहीं, एक ही लोकेशन, एक ही जगह, फिक्स फैकल्टीज़। और जब सीक्वेंस से काम सिखाया जाता है कि पहले आपको सस्पेंशन करना है, ब्रेक करना है, फिर इंजन, मैकेनिकल, जो एक तरीका है, क्या उसी तरह से सीखा तो 1 महीने में कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा रिव्यू कहाँ से है और कैसा रहा आपको लेते हैं। कैसा रहा आप लोगों का ट्रेनिंग? बढ़िया। पहले 1 महीने में पहले डरे हुए थे कि 1 महीने में होगा या नहीं होगा? हैं? सबको डर था। और अब? और जो लोग कहते हैं 3 महीने लगेंगे, क्या होता है ऐसा 3 महीने में कि 3 महीने लग जाए? है 3 महीने जैसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि इंजन छोटा सा ही है। अच्छा, आपको 20-25 इंजन यदि मैं दूं तो कितने तरह के, 2 या 3-4 तरह के इंजन यदि आप कर लो तो परफेक्ट हो सकते हैं, जबकि आपने तो ज़्यादा ही किए होंगे। टाइमिंग सेट करने के तरीके सीखे, वायरिंग को सीखा है, सेंसर, स्कैनर, कौन कौन से स्कैनर चलाए, कितने स्कैनर चलाए? 2-3 चलाए, अलग अलग तरह के, बड़ा से बड़ा स्कैनर भी चलाया और छोटे से छोटा भी चलाया। डायग्नोस्टिक टूल भी प्रॉपर सीखा है और हर चीज़ सीखी है। तो संतुष्ट हैं आप जस्ट ऑटो से? पैसा वसूल हुआ है? चलिए, मैं केवल एक माइक दूंगा आपको। कहाँ से हैं और कैसा लगा यहाँ पे? तेलंगाना हैदराबाद से आया हूँ। तेलंगाना हैदराबाद से। पहले क्या करते थे? पहले मेरा खुद का ओन बिजनेस था, पर मेरा डाइवर्शन इधर चेंज हुआ। तब इधर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि नॉन BS6 और BS6 में क्या डिफरेंस है। और गाड़ियों का जो कहा जाता है कि मैकेनिकल वर्क इतना कॉम्प्लिकेटेड बताते थे, पर यहाँ 10 से 12 डेज में ये पता चल गया कि ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एक्चुअली जिस सिस्टम से हमको समझाया गया है वो बिल्कुल ईजी वे है। तो अब कोई भी गाड़ी रिपेयर कर सकता है? अब कॉन्फिडेंस तो 12 डेज में ही आ गया था, प्लस एक्स्ट्रा डेज हमने लिया था कि ताकि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए हमको कि यार हम फ्री हो जाए, इसमें माइंड से फ्री हो जाए कि यार हम लोग कर सकते हैं। ओके, अच्छा रहा मिला के आपका? कुल मिलाकर हम सक्सेसफुल हैं। ओके। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है, पलामू झारखंड का रहने वाला हूँ और मैं बिल्कुल फ्रेशर था और मेरे को डाउट था कि पता नहीं सीख पाऊँगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पर आके सीख गया है बनाना इंजन, वायरिंग। डर था कि सीखूंगा कि नहीं। हाँ, अब मैं यदि आपको बुलेट दे दूँ तो? वो भी हो जाएगा और कोई भी BS6 का फॉल्ट आ गया तो? वो भी पकड़ा जाएगा। मल्टीमीटर चलाना अच्छे से सीख गए हो? सीख गया, और स्कैनिंग करना? वो भी सीख गया। मैं गुजरात दाहोद से हूँ। मेरा नाम नवीन संगाड़ा। मुझे यहाँ के अच्छा लगा क्योंकि मैं अपने भाई के गैरेज पे काम करता था, तो वहाँ मैंने काम किया लेकिन इतना ज़्यादा सीख नहीं पाया। यहाँ के बहुत सारा सीखा हमने। तो अब वहाँ वर्कशॉप में कितने भी साल लगा लो या 1 महीना लगा लो तो कितना फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम से चलता सब। मेरा नाम शेषमन, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। सर यहाँ से मैंने जो भी सीखा है मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट में मैं सर हैंडल कर सकता हूँ कस्टमर को। जी, मेरा नाम विनोद है, मैं उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर से हूँ और मैं पहले 2 साल काम किया था, लेकिन BS6 आती थी, लेकिन मैं सेंसर तो देखता था लेकिन मालूम नहीं चलता था ये किस काम का है और कौन सा सेंसर है, और स्कैनिंग भी कुछ नहीं मालूम था। फिर इधर आके पूरा जानकारी हुआ और फॉल्ट भी पकड़ेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। तो पहले 2 साल सीखा। हाँ। और यहाँ 1 महीना बिताया, क्या हाँ, लगा? नहीं वो तो 2 साल के बराबर है। अभी 2 साल करता फिर भी उतना नॉलेज नहीं होता। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं राजस्थान में बालोतरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने गांधीनगर में ही काम किया है। 6-7 महीना काम किया है। मेरे को इंजन का और वायरिंग का पूरा कोई नॉलेज नहीं था,
यहाँ आने के बाद मेरे को नॉलेज मिला है। तो जहाँ काम करते थे वहाँ क्या करते थे? वहाँ पे BS6 नहीं होती थी और बजाज यामा उन गाड़ी का काम नहीं होता था, तो रेगुलर गाड़ी थी ना, उनका ही काम होता था। क्या फ़र्क है बजाज यामा और इसमें? अभी यहाँ आने के बाद तो मेरे को पता चला कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी, राकेश कुमार दिल्ली से। तो मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ वैसे, और वैसे टू व्हीलर की लाइन में फ्रेशर। तो मैं वीडियो देख के यहाँ पे आया, तो यहाँ 1 महीने में सिखा देते हैं, ऐसे मैं आया यहाँ। तो यहाँ आने के बाद ट्रेनिंग लिया, सीखा, और हमारे ये अजय सर हैं, बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं, और जैसे जैसे उन्होंने समझाया सिखाया, इस तरह हम टू व्हीलर के मैकेनिक बन गए हैं। आप इस उम्र में आके क्या लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए, ऐसा क्या हो गया? एक अंदर से इच्छा है, एक मैकेनिक तो होते ही है, औजारों का शौक होता है थोड़ा सा, तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और थोड़ा आगे देखें क्या है। एक बहुत दिल से बोल रहा हूँ, जो उम्मीद लेके आए थे वो पूरी हुई? हाँ जी, पूरी 100 से भी ऊपर हुई। बहुत बढ़िया रहा, खेल खेल में सिखाया, बहुत आराम से, प्यार से, किसी को परेशानी नहीं हुई है। स्टाफ में हमने किसी को परेशान होते नहीं देखा। 1 महीना बीता, पता चला? नहीं पता जी, टाइम के नहीं मालूम पड़ता जी कैसे हो जाता है। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार चौपाल हुआ, मैं बिहार से हूँ। पहले मैं 1 साल काम किया था मार्केट में, मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ सर, मालूम नहीं था। यहाँ के जस्ट ऑटो में ज्वाइन करके मेरे को सब मालूम हो गया, एक्चुएटर, सेंसर, वायरिंग, इंजन बनाना सब मालूम हो गया सर। तो अब जाके अपना करना है, क्या करना है? अब थोड़ा मार्केट में 2-3 महीना करूँगा, इसके बाद मैं अपना अपना करूँगा। कर लेंगे, अब डर मिट गया है? नहीं सर, सारी कॉन्फिडेंस। गाड़ी अच्छे से कर पाएंगे? हाँ सर। मेरा नाम पार्थ पटेल है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैंने ITI फिटर किया है, लेकिन मेरे को अपना खुद का कुछ करने के चक्कर में मैं ऑनलाइन वीडियो देखा, तो मैं बोला मेरे को भी सीखना है। तो मैं इधर आया, मेरे को सब लोगों ने ऐसा भी बोला कि 1 महीने में क्या सीख लोगे, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने इधर किया था, तो बोला तुम जाके तो देखो एक बार, फिर पता चलेगा। लेकिन सही में कॉन्फिडेंस आया कि 25 दिन में ही सिखा देते, 1 महीने तो दूर की बात है। मेरा नाम कार्तिक है, मैं एज अ फ्रेशर इधर आया था। यहाँ के बुलेट या यामाहा, KTM सबका बाइक किया। डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसमें थोड़ा स्पार्ट बड़ा हो जाता है या थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, पर सब आसान हो गया। अब जो डाउट था, जो समझ में नहीं आ रहा था, वो समझ में आ गया। मेरा नाम हिदेश है, मैं गुजरात से हूँ, और मेरे ये फील्ड में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन कुछ टेक्निकली काम सीखो ऐसा करके आ गए। हुनर सीखना जरूरी है। चलिए, संतुष्ट हैं? संतुष्ट। देखिए, ये जो आप हुनर सीखे हो, आज भले अपन कहीं पे हैं, यदि केवल अपने पास पानों के 2 सेट, एक मल्टीमीटर, ये 2 चीज़ भी हैं, तो आप अपने घर पे 500 रुपये जेब में डाल के ले जा पाएंगे। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मिले हैं, मैं आपको कई स्टूडेंट आज अपने अंडर में 5 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी रख रहे हैं, इतने बड़े वर्कशॉप बना चुके हैं। तो वो सारा काम क्या होता है? हुनर का। यदि हुनर आपके हाथ में है और हुनर देने वाले अजय सर जैसे लोग हैं, जस्ट ऑटो जैसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड करता है। कोई चीज़ की मनाही होती है? कोई भी इंजन बनाते हो तो पैकिंग मिलती है, ऑयल वगैरह कोई भी चीज़ की कमी है? आप केवल 20 इंजन खोलो और फिट करो, उससे कुछ नहीं हो सकता। जब तक इंजन को आपको उसकी पैकिंग लगा के प्रॉपर गाड़ी में डाल के स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा? केवल मैं आपको इंजन दे दूं, खोलो फिट करो, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट है। तो प्रॉपर कम समय में सीखना है तो आपको प्रॉपर चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा, सिस्टम में लगाना पड़ेगा, और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तभी आपकी गाड़ी बनेगी। हम हर बार कहते हैं हम 1 महीने में भी सिखा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ ये एक बैच है जो 1 महीने में सिखा है। हर उम्र के आदमी हैं। आप 2 साल के एक्सपीरियंस वाले हो, अब आप में और इस भाई को 1 साल का एक्सपीरियंस, आप फ्रेशर, कितना फ़र्क है आप दोनों में? अब नॉलेज वाइज आप दोनों में कितना फ़र्क है? कुछ फ़र्क है? सब इक्वल है। सब इक्वल है। केवल इनके हाथ तेजी से चलेंगे क्योंकि इन्होंने काम किया है, तो हाथों की स्पीड आपकी आने वाले 6 महीने में आपकी भी ज़बरदस्त हो जाएगी। केवल वहीं हम पीछे रह सकते हैं, बाकी नॉलेज वाइज अपन सब बराबर हो गए हैं। तो फ्यूचर में कोई भी नई गाड़ी आएगी तो अब आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, कम समय में आप सीख पाएंगे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का डर था, स्कैनिंग का डर था, प्रोग्रामिंग का डर था, वो निकल गया है। अब नई स्कैनर सीखने, नए प्रोग्रामिंग सीखने तो कम टाइम में सीख पाएंगे। तो इन सब लोगों का आज कोर्स पूरा हो रहा है। जनवरी 2026 नए साल में नए स्टूडेंटों का हम स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। नए एडमिशन होने चालू हो चुके हैं और भी सभी लोग आ रहे हैं। अब नए बैच से आपको बहुत जल्दी मिलाएंगे। तो इन्हीं को वापस बहुत सारी शुभकामनाएं।
और 1 महीना बीता, पता चला सब चीज़ों से संतुष्ट हैं, तो अपन बोलेंगे हुनर से कामयाबी तक जस्ट ऑटो। थैंक यू सो मच और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपना काम स्टार्ट करें, वहाँ जाके काम स्टार्ट करने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत है आप हमें बोल सकते हैं, जॉब के लिए बोल सकते हैं, इक्विपमेंट पार्ट्स के लिए बोल सकते हैं, और किसी गाड़ी में फंस जाते हैं तो भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको उसमें भी सपोर्ट करेंगे। हर बार की तरह हम आपको बोलते हैं आप हमारा अपनी लोकेशन पे जाके मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, हम आस्क मी सपोर्ट देंगे, हम आपको दूसरी चीज़ें भी हैं जो हमने आपको बताया था, डायग्राम्स वगैरह, वो भी मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे, वो सारा सपोर्ट हमारी तरफ से आपको मिलेगा। तो पुनः बधाई, और अजय सर आपको पुनः बधाई एक नया सक्सेसफुल बैच निकालने के लिए। हमें प्राउड है हमारे अजय पे, जो हम ऐसा मेहनत करके बहुत अच्छे से बैच को कंप्लीट करता है। ऐसा फैकल्टी होना भी हमारे लिए गर्व की बात है।